फिरोजाबाद जेल में आकाश नाम के कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जैसे ये मामला परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वाले जमकर बवाल काटते हैं और जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए फिरोजाबाद जिला के एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या था पूरा इंसिडेंट, एक बार सर ब्रीफ से बता दीजिए। देखिए, एक आकाश नाम का व्यक्ति था जो कि एक मुकदमे में थाना दक्षिण से 19 तारीख को जेल भेजा गया था। जब उनको जेल भेजा गया था तो उनका मेडिकल कराया गया था, और जब जेल में उनका दाखिला हुआ था तो भी उनका मेडिकल हुआ था, जिसमें जेल के डॉक्टर ने लिखा था कि नो एक्सटर्नल फ्रेश इंजरी, ये सारी चीज़ें लिखी थी। उसके बाद वो 19 तारीख को जेल में रहे, फिर 20 तारीख को उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है तो जेल के हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में वो यहाँ जिला हॉस्पिटल के रेफ़र होते हैं और यहाँ आते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनके परिवारीजनों को सूचना दी जाती है। फिर जो इसका एक प्रोटोकॉल तय है कि जब भी जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो उसकी एक न्यायिक जांच होती है, तथा उसका एक पैनल के द्वारा विद वीडियोग्राफी पीएम भी किया जाता है। तो एक डॉक्टरों के पैनल के द्वारा और विद वीडियोग्राफी उनका पीएम कराया गया। पीएम में जो मृत्यु का कारण आया उसमें हेड इंजरी आया। उसके बाद जब डेड बॉडी एम्बुलेंस के माध्यम से घर के लिए ले जाई जा रही थी, उसी दौरान वहाँ पे कुछ और लोग इकट्ठा हो गए और जाम लगा दिया गया। पुलिस के और मजिस्ट्रेट के सक्षम अधिकारी मौके पे पहुँचे, उनके परिवारीजन से तथा अन्य जो भी वहाँ पर जिम्मेदार लोग थे उनसे लगातार वार्ता और संवाद हमारा चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ उसमें जो असामाजिक तत्व, अराजक तत्व थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव शुरू कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, फिर हल्का बल प्रयोग करके शांति व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई। फिर इसमें पुलिस की ओर से एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को नेम्ड किया गया है, बाकी उसमें अज्ञात हैं। जो एम्बुलेंस जिस पे डेड बॉडी रखी गई थी है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई, तो उसका भी एक मुकदमा लिखा गया है। पूरे प्रकरण में जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, जो भी हमें वीडियो फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं। जो भी ऐसे उपद्रवी तत्व हैं उनके विरुद्ध प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कराएंगे। परिजनों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया, उनसे हम लोग लगातार टच में हैं। उन कंपनसेशन को लेकर के उनकी कुछ डिमांड थी, यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा कंपनसेशन उनको प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद परिवार संतुष्ट है। हम सब लोग और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उनसे लगातार संवाद बनाए हुए हैं। सतर्कता हेतु प्रिकॉशनरी हम लोगों ने सभी संवेदनशील इलाकों में फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। इस समय स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सर, कल रात को काफ़ी भीड़ जो थी उग्र हो गई, देखा हमने, कई सारे वीडियोस थे, उसमें कई गाड़ियों को भी जलाया गया, दोपहिया वाहन को भी, और इसमें पुलिस पे भी शायद मतलब पथराव किया गया है। हाँ, इसमें हमारे पुलिस पर्सनल भी इसमें घायल हुए हैं, उनका भी मेडिकल कराया गया है। और इसमें एक मोटरसाइकिल जलाई गई थी, साथ ही साथ जो एम्बुलेंस गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की गई थी, तो उसका भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नियमानुसार उसमें भी वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, कई वीडियोस, कई सीसीटीवी फुटेज आपके हाथ लगे होंगे, उसमें अभी तक कुछ लड़कों की पहचान हो पाई, क्योंकि कुछ लड़के जो है मफल नजर आ रहे हैं। हाँ, अब तक हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज हैं और सीसीटीवी फुटेज हैं उसके आधार पर हम लोगों ने करीब 2 दर्जन लोगों की पहचान कर लिया है, और एविडेंसेस हम लोग उनके विरुद्ध कलेक्ट कर रहे हैं। उनके विरुद्ध उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सर, दूसरी तरफ परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन के अंदर जब लॉकअप में बंद था तब उनके मार पिटाई की, जब उनको यहाँ लाया गया हॉस्पिटल में तब मार पिटाई गई। तो साफ तौर पे परिवार वाले जो हैं वो आरोप लगा। देखिए, हमने आपको बताया कि चूंकि वो न्यायिक अभिरक्षा में थे, और न्यायिक अभिरक्षा में जो भी लोग होते हैं उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की जाती है। अब जब इंक्वायरी संस्थित तो होगी तो उसमें सारे तथ्यों को देखा जाएगा, जो भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, फिलहाल इलाके में माहौल कैसा बना हुआ अभी फिलहाल?
देखिए, इलाके में हम लोगों ने सतर्कता हेतु जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और हम लोग जो भी सम्भ्रांत लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनसे संवाद भी स्थापित किए हैं और आज भी हम लोगों ने कई ग्रुप से बात किया है। साथ ही साथ लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो उपद्रवी तत्व हैं हम लोग उन्हीं के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। बाकी किसी भी व्यक्ति को, सामान्य आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो एक सामान्य दिनचर्या है उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन और करें। समीर, आखिरी सवाल सर, जिस आकाश की डेथ हुई उस पर पहले भी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। पहली बार उन्होंने ये अपराध किया था जिसमें उनको जेल भेजा गया था। रिकवरी भी हुई थी? हाँ, उसमें बाइक के पार्ट्स की रिकवरी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। एसपी फिरोजाबाद जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे घटनाक्रम हुआ। अब फिलहाल बीती रात जो फिरोजाबाद जिला के अंदर जो उत्पाद मचाया था असामाजिक तत्वों ने, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई लोगों की पहचान हो चुकी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर गिरफ्तारी की जाँच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, फिरोजाबाद।